अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिंडे गोश्त को बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे और झटपट सी ये रेसिपी बन जाएगी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपको तो कम मिनट लगेंगे इसको बनाने में। बेहद लाजवाब लगते हैं टिंडे गोश्त की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास टिंडे हैं 1 kg। छोटे वाले टिंडे थे जिनको मैंने छील के अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। और यहाँ मेरे पास बीफ का गोश्त है। आप चाहें मटन चिकन जिसमें भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, पर टिंडे गोश्त जो है या तो मटन या तो बीफ में अच्छे लगते हैं ज़्यादा, क्योंकि फिर जो है चिकन के साथ जो ना थोड़ा मीठा मीठा सा टेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑयल, या आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, 3/4 कप भी ले सकते हैं। इसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज, तकरीबन ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थी। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है ताकि ग्रेवी अच्छी बने हमारी गोश्त के सालन की। आप चाहें तो इसको शोरबे वाला भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा भी रख सकते हैं सालन को। ज़्यादा जो है आप इसमें शोरबा ना करें तो अच्छा सा जो है आपका इस बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं, ब्लैक पेपर है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है और सफ़ेद ज़ीरा है। बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब आप इसको प्याज के साथ ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बिल्कुल फ्रेश किया हुआ है ताकि गोश्त की स्मेल भी अच्छी तरह निकल जाए और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आए। तो गोश्त के साथ आप किसी भी सब्ज़ी को जब ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका भी आ जाता है और बच्चे बड़े सभी खा लेते हैं जो खाली टिंडे खाने पसंद नहीं करते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अभी मैं मसाला भून रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए ताकि सॉफ्ट हो जाएं टमाटर भी और साथ साथ जो है भुनाई भी अच्छी तरह होती रहे। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक। यहाँ मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। सब चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं, आप अपनी इस पर ज़रूरत डाल सकते हैं, मिर्ची को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भुनाई को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम जो है इसमें पानी डाल के इसको गलने रख देंगे ताकि बीफ अच्छी तरह से गल जाए। बीफ का गोश्त है ज़ाहिर टाइम लगेगा और बिना हम कुकर के बना रहे हैं तो इस वजह से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा, जितना गोश्त गल जाए इतना। तो अगर आप बगैर कुकर के बना रहे हैं तो तकरीबन आपको 40 मिनट लगेंगे। अगर आप कुकर में इसको कुक करते हैं तो ये तकरीबन 25 मिनट में गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। तो यहाँ देखें मैंने इसे बाद में कुकर में ऐड कर दिया था क्योंकि टाइम नहीं था। और जो है इसमें मैंने ऐड कर दिया है दही, 1/2 कप फेंट कर अच्छी तरह से। दही डालने से ग्रेवी का कलर अच्छा हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने इसमें 1 किलो गोश्त लिया है तो 1 किलो ही टिंडे लिए हैं। तो छील के कुछ इस तरीके से कम हो जाते हैं और जो है थोड़े टिंडे ज़्यादा हों अगर सब्ज़ी गोश्त के अंदर डाली जाए तो वो खा ली जाती है, इसलिए मैंने बराबर इक्वल क्वांटिटी ली। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने एक विसल लगा लिया ताकि टिंडे हमारे सॉफ्ट हो जाएं और अच्छी तरह से पानी भी खुश्क होने लगा है। तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब जितना इसमें पानी रखना है मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कुछ हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं और कुछ हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो इसको जो है अब मैं दम पे रख दूँगी ढक के ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो फिर मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हुए हैं टिंडे गोश्त की रेसिपी। मैंने इसमें बोन्स वाला गोश्त यूज़ किया है, आप चाहें बगैर बोन्स के गोश्त में भी इसको बना सकते हैं। आप इसे चपाती, रोटी और चावलों के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा खाने वालों को, घर वालों को। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।